गुजरात और उसके अलग अलग हिस्सों में हो रहे जोरदार बारिश के बाद अब आपदा प्रबंधन को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, ये बताने के लिए हम इस समय जूनागढ़ में मौजूद हैं। और ये जूनागढ़ का आपदा प्रबंधन केंद्र है जहां पर इस समय हम मौजूद हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हॉटलाइंस नंबर जो है वो तैयार किए गए हैं। साथ ही एक डिटेल मैप जो है वो रखा गया है जिसमें इन तमाम एरियाज को जो है रिफ्लेक्ट किया जाता है। यहाँ से उनकी निगरानी की जाती है और रिकॉर्ड्स के लिए जो उनके बरसात के आंकड़े हैं, कितने लोगों को रेस्क्यू किए गए हैं, उसके आंकड़े उसे जो है यहाँ पर तैयार किया जाता है। अलग-अलग प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो फिलहाल यहाँ पर तैयार रखी गई है ताकि जैसे ही ज़ोरदार बारिश ने पिछले कुछ दिनों से गुजरात और ख़ासतौर पर जूनागढ़ में जो अपना रुख बताया है उसके बाद से इनकी जो ज़िम्मेदारी है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए इसी केंद्र के एक अधिकारी मौजूद हैं। आपका नाम क्या है और आप कौन से पोस्ट पर हैं यहाँ पे? नमस्कार मैडम। मैं करातू त्रिवेदी, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर, गुजरात स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है और यहाँ से 10 तालुका का पूरा मॉनिटरिंग होता है। 10 तहसील होते हैं हमारे जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के, और कलेक्टर साहब को यहाँ से सब इंफॉर्मेशन हम देते हैं। और ख़ास करके हमने यहाँ पे जो बारिश का आईएमडी से स्टेट का कंट्रोल रूम से आता है, जो भी इंफॉर्मेशन हम तालुका कक्षा पे हम इंफॉर्मेशन वहाँ पे फोरकास्ट का भी देते हैं। और यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के कर्मचारी ड्यूटी पे भी आते हैं। 24/7 कंट्रोल रूम कार्यरत रहता है हमारा। और राहत और बचाव के लिए हम अलर्ट रहते हैं। आपने बताया कि यहाँ पर जो है क्योंकि 9 तहसील के पूरी निगरानी यहीं से होती है। अब तक कौन से वो तहसील है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है? और उनके गाँव की फ़िलहाल हम स्थिति देख रहे थे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी जो है गाँव में भर चुका है। तो उसको लेकर फ़िलहाल क्या स्टेटस है? खास करके ज़्यादातर मेंदड़ा तालुका के अंदर ज़्यादा बारिश हुआ था। और बारिश होने के बाद 1-2 घंटे के बाद पानी पूरा निकल जाता है ओजत डैम के अंदर। तो हमने अलर्ट सबको किया हुआ था। गांव के अंदर पानी भर गया था, उसके इवैक्यूएशन भी हमने करवाया हुआ था सर के, कलेक्टर साहब की सूचना के तहत। और हर एक तालुका के अंदर हमने टीम भी प्रोवाइड की हुई थी। यहाँ पे राहत और बचाव के लिए एक एसडीआरएफ भी मैडम हमने तैनात की हुई है, और एक एनडीआरएफ की टीम केसोद में स्टैंड बाय रखी हुई थी। कई और सारे ऐसे गांव हैं जिनका कनेक्टिविटी पूरी तरीके से टूट चुका है। यदि उन्हें ऐसे किसी आपदा में यहाँ पर संपर्क करना हो तो क्या कुछ उसके तैयारियां हैं? किन ज़रिए वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हमारे पास सबके पास मोबाइल नंबर भी है। और वायरलेस सेट से पुलिस डिपार्टमेंट का वायरलेस सेट है। हमने हर एक तालुक तहसील के अंदर वायरलेस सेट भी रखा हुआ है। और हमारे पास सेटेलाइट भी फ़ोन भी है। और ज़्यादातर ज़्यादा कम्युनिकेशन का गैप होगा तो हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में से भी सेटेलाइट फ़ोन मंगवा सकते हैं। अ, क्योंकि आपने बताया कि जूनागढ़ में बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स को भी यहाँ पर बुलाया गया था और आप इसी डिपार्टमेंट से हैं तो आपसे समझना चाहेंगे कि जो इतनी बारिश होती है, इतनी बरसात का कारण क्या है कि जूनागढ़ इस प्रकार डूब जाता है? बारिश तो ज़्यादातर यहाँ से पहले से भी आती है। यहाँ पे पर्वत भी गिरनार पर्वत भी है, और सेंचुरी भी है गिरनार जंगल का भी। और ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, इसलिए बारिश ज़्यादा यहाँ पे रहती है। ह्यूमिडिटी के तहत यहाँ बारिश ज़्यादा रहती है। हम हर हर साल पे बारिश तो होती है, पर ज़्यादातर अलर्ट के लिए हमने पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया हुआ है। हमने उसके लिए टीम भी तैयार की हुई है। आपदा मित्र को ट्रेनिंग दिया हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट के पुलिस डिपार्टमेंट के आपदा मित्र भी हमने तैयार किए हुए हैं। और अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टेक होल्डर्स को भी हमने ट्रेनिंग दिया हुआ है। आगे आने वाले दिनों में और बारिश की क्या संभावना है? कितने दिनों तक और इस प्रकार आप लोग की तैयारियां रहेंगी? अभी 4-5 दिन के लिए अभी अलर्ट दिया हुआ है। हमने सभी तालुका तहसील के अंदर सबको अलर्ट पे रखा हुआ है। जो रोड क्लोज हुए थे उसको वहाँ पे हमने स्टैंड बाय पुलिस बंदोबस्त भी रखा हुआ है। और वॉलंटियर्स को भी हमने सूचित किया हुआ है। वॉलंटियर्स को सूचित किया है। इस समय बताया जा रहा है कि जूनागढ़ में 19 डैम हैं। इन 19 डैम की फ़िलहाल क्या स्टेटस है? क्योंकि यहीं से पानी जो है ज़्यादा गाँव में भर जाता है। 19 डैम से में से 11 डैम ओवरफ्लो है, हाई अलर्ट पे रखा हुआ है। 60 विलेज है, उसको हमने कम्युनिकेशन किया हुआ है कि नदी के पट के अंदर आप लोगों वहाँ पे मत जाइए। और सबको सूचना दी हुई है। दी हुई है।
तो आप यहाँ पर इन अधिकारी को सुन रहे थे जो बता रहे थे कि आखिर क्या कुछ तैयारियां जो है इन आपदा प्रबंधन केंद्र में किया हुआ है, और यहाँ पर आप इस मैप के जरिए जो है बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि आखिर जो इतनी बरसात है जूनागढ़ में वो क्यों हो रही है और किस लिए जो है यहाँ पर हमेशा जो उनकी यूनिट्स हैं, रेस्क्यू यूनिट्स, वो स्टैंड बाय रखी जाती है, क्योंकि जो ये ओजित 2 है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात का पानी जो है यहाँ पर गिरता है, जिसके चलते यहाँ से ओवरफ्लो होकर वो पानी जो है बहता है। और जूनागढ़ में पानी सप्लाई करने वाला जो डैम है वो हसनापुर है, जहाँ से पानी जो है सभी को पीने का मिलता है। लेकिन ऐसे में जो डेंजरस डैम्स में से एक जो है ओजित 2 को कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी जो है वो ओवरफ्लो होता है, जिसके चलते हमने गांव में और किस प्रकार जो दूसरे इलाके हैं, निचले इलाके हैं, लो लाइंग इलाके हैं, वहाँ पर पानी भर जाता है। कल हम केशोड़ इस तालुका में थे और किस प्रकार यहाँ पर जो गाँव हैं वो पूरे तरीके से पानी में जलमग्न थे। लोगों द्वारा कोशिश की जा रही थी कि उन तक जो है सहायता पहुँचे, और साथ ही इस समय हम इस केंद्र में मौजूद हैं आप तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए कि यहाँ पर तैयारियां जो है वो किस प्रकार की गई है, और खासतौर पर आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए जूनागढ़ में अलर्ट भी जारी किया गया है। ऐसे में देखना होगा कि एक और जहाँ लोग सुरक्षित तौर पर अपने घर से जब इस प्रकार बाढ़ के हालात हो तो वो वहाँ से निकल जाए, वहीं दूसरी ओर जब भी उन्हें किसी प्रकार की इमरजेंसी सर्विस की ज़रूरत हो तो वो इन्हीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन सेंटर्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सेंटर्स हैं, इनके हॉटलाइन नंबर पर कॉल कर उनसे संपर्क करें। जूनागढ़ से कैमरा पर्सन महेश के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।